मैंने सिर्फ 50 दिन मांगे। नोटबंदी के 50 दिन हो चुके हैं और आज आप देखने जा रहे हैं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में चाय वाले, फूल वाले, सब्जी वाले, फल वाले, दूध वाले, ऑटो रिक्शा वाले, कंपनी में काम करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले, बुजुर्ग, युवा युवतियां, महिलाएं सब होंगे। नोटबंदी पर आप देश के हर तबके की आवाज सुनेंगे, उनकी राय, उनकी कहानी और उनका फैसला जानेंगे। 50 दिन तक ये होने वाला है और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे वाली करेंसी क्रांति जनता के बॉक्स ऑफिस पर हिट या फ्लॉप, ये जानिए नोटबंदी के 50 दिन, 50 शहर और 50 कहानियों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 8 नवंबर को करीब इसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। आज नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। नोटबंदी के 50 दिन पर आज हम 50 शहरों से देश के 50 तबकों की कहानी और उनका फैसला सुना रहे हैं, जिसके बाद तय होगा कि पीएम मोदी की नोटबंदी 50 दिन बाद हिट है या फ्लॉप। सबसे पहले कहानी सब्जी वाले की। हम गाजीपुर सब्जी मंडी में हैं, रिटेल में सब्जियां बेचते हैं। नसीम जो हमारे साथ हैं। खुशी मनानी चाहिए या फिर आपको लगता है कि ये फैसला काम नहीं आया, फेल हो गए? ये फैसला अभी क्या बताऊं, अभी हम लोग की रोजी गई है। पहले 200-300 का बचत हो जाता, अभी 100-150 मिलना मुश्किल है। इस फैसले से तो बहुत परेशान है हम लोग। जब काम ना हो रहा है तो खुश कहाँ से होंगे। अभी एकदम धंधा कुछ है ही नहीं। इस बार के आम बजट में मोदी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर होगा। पीएम के मुताबिक नोटबंदी से होने वाले फायदे को गरीब और किसानों के हित में लगाया जाएगा। ऐसे में नोटबंदी के 50 दिन बाद क्या कह रहे हैं किसान? हम मौजूद हैं पटना के दिलावरपुर गांव में। किसान के लिए जहां भारी पड़ रहा था, अब तो घर घर एटीएम आ रहा है। किसान के लिए एटीएम आ रहा है, तो नोटबंदी से किसान को क्या अंतर पड़ने वाला है? बहुत सेविंग हुआ है सर, बचत तो हुई है। इस 50 दिन में कोई दिक्कत तो थोड़ा हुई है सर। लेकिन आप नोटबंदी से खुश हैं? खुश है। आपको बीज खाद खरीदने में दिक्कत हुई? खुशी है, लेकिन जो 2000 का नोट आ रहा है ना, इससे परेशानी है लोग। पैसे तो मिल जा रहे हैं? पैसे मिल रहे, सिर्फ बहुत कम मिल रहे हैं पैसे। नोटबंदी के 50 दिन बाद ऑटो वालों की राय क्या है? ऑटो वाले की राय इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि दिल्ली में ऑटो वाले सरकार बनाने की ताकत रखते हैं। तो दिल्ली के ऑटो वाले क्या कह रहे हैं? ये है राजीव। दिल्ली की सड़क पर ऑटो चलाते हैं। 8 लोगों का परिवार है। पहले हर दिन 1000 रुपए तक की कमाई होती थी, अब 400-500 रुपए तक ही कमा पाते हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद राजीव के लिए नया बदलाव ये है कि वो कैश के साथ अब कैशलेस किराया भी लेने लगे हैं। आपके पास स्मार्टफोन पहले से था या कैश बंदी लागू होने के बाद लिया? पहले भी हमारे पास स्मार्टफोन था। स्मार्टफोन था, लेकिन बाद में जब लोगों ने कहना शुरू किया कि कैश नहीं है तो आपने रास्ता ढूंढा। क्या करते सवारी सब पेटीएम बोलती है। पेटीएम से हमारे पास फोन था नहीं। जब फिर मैंने फोन लिया, 4-5 महीने हो गए, उससे मैं पेटीएम से ही चला रहा हूँ। जी मीडिया रिपोर्टर पवन नारा ने राजीव को ई बटुए से ही पेमेंट किया। कितने रुपए में हमारे? कितने हुए आप बताओ? 50 कर दो। नहीं, कितने? 50? राजीव के मुताबिक वो नोटबंदी के फैसले और हो रहे बदलाव से खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि काला धन था, हमारे पास इतना है ही नहीं। जो लोगों के पास अरबों रुपए या खरबों रुपए, वो मजे कर रहे हैं। हम मुसीबत झेल रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सवारी ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिस देश में चाय वाला पीएम बन चुका है, वहां नोटबंदी के फैसले पर चाय बेचने वाले क्या राय रखते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के मैनपुरी में चाय बेचने वाले हरि सिंह की दुकानदारी पहले के मुकाबले आधी रह गई है। अब ज्यादातर लोग उधार में चाय पीते हैं। बहुत बड़ा असर पड़ा, आधी भी दुकानदारी नहीं है। अब तो है दिक्कत, तो झेल तो रहे हैं। 50 साल पुरानी मामा भांजा चाय दुकान में कैशलेस सुविधा नहीं है। नोटबंदी के बाद कैश की दिक्कत के बावजूद गरीबों को फायदे की उम्मीद में हरि सिंह पीएम के साथ है। उनका निर्णय सही है हमारे हिसाब से। तो भाई कम से कम गरीबों का तो भला हो थोड़ा बहुत। नोटबंदी के 50 दिन पर 50 शहरों से हम आपको 50 नई कहानियां दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि देश के उन छोटे तबकों की बात आप तक पहुंचे जो वाकई गरीब है। इस कड़ी में हमारी अगली कहानी फूल वालों की है। गाजीपुर फूल मंडी में
फूलों का व्यापार करने वाले आरिफ इस वक्त हमारे साथ हैं और आरिफ से हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। सरकार इस फैसले में पास नहीं हुई, फेल हुई है। 50 दिन पूरे हो गए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें अपना काम करना है, घर के खर्चे चलाना है या फूल खरीदना है। तो यहाँ पर पूरा काम कैश में होता है? हाँ, कैश में होता है। इसी वजह से शायद चेक में, कार्ड का सिस्टम है नहीं कुछ। 60% डाउन हो गई है, सेल भी डाउन हो गई है। देख लो, मार्केट खाली पड़ी है, सिर्फ बेचने वाले हैं, लेने वाले कहाँ हैं। अब वाराणसी चलते हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ की दो चीजें बेहद मशहूर है, एक तो बनारसी साड़ी, दूसरा बनारस का पान। नोट बैन के 50 दिन बाद देखिए कैसे चल रहा है इनका काम। ये है राम मूरत शर्मा, 57 साल की उम्र है, घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। 20 साल से इनकी पान की दुकान है। अपनी दुकानदारी वाले करियर में पहली बार इन्होंने नोटबंदी देखी, लेकिन इनके व्यवसाय पर नोटबंदी का कोई फर्क नहीं पड़ा। पान वाले राम मूरत शर्मा पूरी तरह सरकार के साथ है। सरकार एकदम सही जा रही है, कोई खास परेशानी नहीं, इतना तो होनी ही चाहिए। देश हित में सही है कि नोट निकल रहे हैं, सब रखे हुए नोट। नोटबंदी के बाद बनारसी साड़ियों की दुकान में सन्नाटा धीरे धीरे छटता जा रहा है। दुकानदार संतोष कुमार सिंह के मुताबिक महीने में पहले 5 लाख रुपए का फायदा होता था, लेकिन अब मुश्किल से 2 लाख रुपए की कमाई ही हो पाती है। लेकिन कोई बात नहीं, 50 दिन बाद स्थिति बदलती दिख रही है। शुरुआत थी वो करीब करीब वैसी नहीं है, जो अब जाके स्थितियां कुछ सामान्य हुई हैं, लेकिन अभी और समय लगेगा। जी बिल्कुल खुश हैं, जो देश हित में है वो सही है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मदर डेयरी चलाने वाले राशिद का फैसला नोटबंदी के पक्ष में है या विरोध में, देखिए रूफी जैदी की ये रिपोर्ट। 50 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या सरकार पास या फेल? मैडम फेल हुई है पूरी तरह से। किस तरीके से फेल होगी मैम, पास कैसे हो सकती है? गरीब लोग तो सारे ही परेशान हैं। जब नोट बंद हुए थे तुरंत यहाँ पर सब पे पैसे नहीं थे खुले। 19 साल के राशिद की दिल्ली के दिलशाद गार्डन में दूध की दुकान है। यहाँ कार्ड और ई बटुआ से पैसा चुकाने की सुविधा तो है, लेकिन कार्ड से भुगतान में कई तकनीकी दिक्कतें हैं। सुबह सुबह सर्वर नहीं आते हैं, लाइनों में लोग खड़े रहते हैं कार्ड लेके। पेटीएम तो एक बार के लिए ठीक है, कैश कार्ड से करेंगे तो खड़े रहते हैं, लाइन मशीन नहीं चल रही है, हमें भी दिक्कत होती है, उससे रश ज्यादा हो जाता है। राशिद पहले दिन से नोटबंदी के विरोध में है और उनका विरोध 50 दिन बाद भी जारी है। नोटबंदी के 50 दिन बाद मुंबई में गणपति बप्पा के दरबार से भी बदलाव की रिपोर्ट आ रही है। नोटबंदी के दौर में कैश की किल्लत से निपटने के लिए कैशलेस क्रांति की पूजा हो रही है। मुंबई में गणपति बप्पा के दरबार यानी सिद्धिविनायक मंदिर में प्रबंधन से लेकर श्रद्धालुओं तक सभी कैशलेस चढ़ावे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये है वो इलाका जहां पर लोग पूजा के लिए बुकिंग कराते हैं, डोनेशन देते हैं और इस जगह पर मंदिर की ओर से स्वाइप मशीन, कैश और चेक सारे ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। मंदिर में स्वाइप मशीन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है, जिसका इस्तेमाल श्रद्धालु कर रहे हैं और इसलिए नोटबंदी में कैश की किल्लत के बाद भी ये लोग सरकार के फैसले से खुश हैं। बहुत चेंज आया है, इससे और ज्यादा हेल्प हो रही है। हमें भी कैश प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द करेंसी चेंज, सो चेक एंड दैट कार्ड स्वैप इससे और इजी हो रहा है। अभिषेक पूजा करते हैं हर साल, तो पहले कैसे हम लोग कैश देके किया करते थे, अभी इस साल हमने चेक देके किया। कैशलेस हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, चेक से जो काम चल रहा है वो एकदम फर्स्ट क्लास है। नोटबंदी के 50वें दिन हमने ऐसे लोगों से भी बात की जो नए साल का जश्न बड़े बजट में धूमधाम से मनाते आ रहे थे। ऐसे कई लोग नोटबंदी से खुश नहीं हैं। दिल्ली के जसमीत ने नए साल का जश्न सितारों से सजी पार्टी में मनाने का प्लान किया था। मन तो बहुत था इस बार किसी सेलिब्रिटी की पार्टी में जाने का, काफी हमने ट्राई करा कि प्लान बन जाए, बट यहाँ पे कोई ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के मुताबिक नोटबंदी की वजह से होटल रेस्टोरेंट में फिल्मी सितारों को नहीं लाया जा रहा है। कैश फ्लो जब कम होता है तो सब यही चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा उनके पास कैश सेफ हो, तो थोड़ा सा स्पेंड में फर्क आया है। पार्टी के प्लान पर पानी फिरने के बाद लोग और होटल वाले दोनों नाखुश हैं। अगली कहानी जम्मू के एक प्राइवेट स्कूल के युवा टीचर की है, जिन्होंने कैश से कैशलेस की तरफ देश को ले जाने के लिए कमरे से क्रांति छेड़ी है। जम्मू की शर्बानी शर्मा इन बच्चों को सिर्फ स्कूली पढ़ाई नहीं पढ़ाती, बल्कि कैशलेस होकर जिंदगी जीना भी सिखा रही हैं। अभी तो कैश पे यकीन कर रहे हैं हम, अभी तो कैशलेस है नहीं, इनको भी कुछ नहीं पता था, अभी मैंने इनको सिखाया था थोड़े दिन पहले कि पेटीएम के थ्रू ये सब कैशलेस चल रहा है, तो इनको भी खुशी हुई कि मैम हम ऐसे ही करेंगे, अपने घर में जाके भी बताएंगे। जैसे अभी मुझे मैम ने समझाया मैं वही फॉलो करूँगा, अपने माँ बाप को भी बताऊंगा कि ये कैसे करना है। हम पेटीएम के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमें कपड़े खरीदने होंगे या फिर हमें कुछ भी फीस देनी होगी स्कूल में, तो वो हम पेटीएम के थ्रू दे सकते हैं।
शर्बानी शर्मा के माता पिता भी सरकारी स्कूल में टीचर है। नोटबंदी के फौरन बाद इन्हें भी थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। नोटबंदी के बाद जिस तरह से देश बदल रहा है, देश के सैलून भी बदल रहे हैं। सैलून और बार्बर शॉप की कहानी देखिए निजामों के शहर हैदराबाद से। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो रहे हैं और नोटबंदी के वजह से हर तबके पर, हर वर्ग पर असर पड़ा है। तो इस वक्त हम हैदराबाद के एक सैलून में हैं, जहां पर हर किस्म के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। नोट बैन के बाद हैदराबाद का ये सैलून भी कैश से कैशलेस की ओर बढ़ रहा है। यहाँ स्वाइप मशीन की सुविधा है, आप एटीएम, डेबिट कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि सैलून मालिक कमलाकर का कहना है कि मोदी जी के कहने पर उन्होंने तो कैशलेस की ओर रुख किया, लेकिन बैंक वाले उनकी कोशिश पर पानी फेरने में जुटे हैं। यही उनकी नाराजगी है। दिन दिन हो रहा है बट समझ नहीं आ रहा क्यों। बोलो तो हम लोग को सोच बैंक में गए तो पैसा पूछो तो पैसा दे रहा है, 2000 रुपये दे रहा है, बट वो छुट्टा नहीं मिल रहा है हम लोग को, वो बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, हम बोले मोदी जी कैशलेस के लिए बोला, बट हम लोग को ले रहा है स्वाइपिंग मशीन से। रिक्शा वाले खुले आसमानों में कपकपाती ठंड के बीच एक सवारी के इंतजार में ठिठुरते रहते हैं। नोटबंदी के बाद उनकी जिंदगी कैसे चल रही, क्या सोचते हैं रिक्शा वाले, जानिए। ये है राम सुंदर मेहता, दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं आज से नहीं दशकों से। 55 साल से राम सुंदर 5 लोगों का परिवार इस एक रिक्शा की कमाई से चलाते हैं। अच्छा, इस नोटबंदी को आप पास मानते हैं या फेल मानते हैं? बहुत धन्यवाद देते, बहुत पास ही है इसको। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हाँ। नोटबंदी के 50 दिन बाद भी राम सुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ा। नोटबंदी से ये खुश है। मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा नोटबंदी से, हमको खुशहाल ही मिला। जो हमको चाहिए था, जो सपना था, वो पूरा होने के जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद काले धन के खिलाफ अब तक की छापेमारी में ये बात सामने आई है कि सबसे ज्यादा काले धन को सफेद करने का जरिया सर्राफा बाजार बना है। नोटबंदी के 50 दिन बाद सर्राफा बाजार से कैसी है रिपोर्ट। अहमदाबाद में सर्राफा बाजार खुला तो है, लेकिन रौनक नहीं है। गोल्ड की कई दुकानों पर मोबाइल से पैसे लेने की सुविधा तो है, लेकिन अभी ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। अहमदाबाद के सर्राफा बाजार के अध्यक्ष आशीष जावेरी का मानना है कि सरकार का नोटबंदी का फैसला तो सही है, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से लोग परेशान और नाराज हैं। सरकार इसमें फेल है ऐसा भी मैं नहीं कहता हूँ, सरकार पास है, लेकिन सरकारी तंत्र जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बार बार जो नियम आ रहे हैं, वो नियम से लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। अगला तबका। नोटबंदी के दौर में कई छात्र ऐसे मिले जिनकी शिकायत रही कि उन्हें खाने पीने से लेकर स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन फीस देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नोटबंदी के 50 दिन बाद मुंबई की छात्रा मिताली पाटिल की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। नोटबंदी के बाद मिताली पाटिल की जिंदगी कई मायनों में बदल गई है। 17 साल की मिताली मुंबई के रुइया कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी की पढ़ाई कर रही है। मिताली के मुताबिक कॉलेज के नोट्स की फोटोकॉपी से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक ज्यादातर काम ई बटुए से हो रहा है। पहले अगर जेरोक्स भी लेना होता तो कॉइन ढूंढने पड़ते थे या फिर बहुत फंस होता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। वी कैन पे थ्रू पेटीएम। अभी अगर मुझे 1 रुपीज़ का भी जेरोक्स लेना पड़ रहा है तो आई कुड इजीली पे। कॉपी वाले दुकानदार भी बताते हैं कि अब उनके यहाँ ई वॉलेट वाले छात्र ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, कर जाएंगे थोड़े पर, तो बोर्ड हिसाब से कैशलेस तो ज्यादा ही आ रहे हैं मेरे इधर अभी। दिल्ली हो या मुंबई या देश का कोई छोटा सा शहर ही क्यों ना हो, आपको सड़क पर या सड़क के किनारे रेहड़ी वाले जरूर मिलेंगे। इन्हें बड़े बड़े नोटों की नहीं, छोटे छोटे नोटों की जरूरत ज्यादा पड़ती है। क्या कह रहे हैं रेहड़ी वाले। दिल्ली में सड़क किनारे ठेला लगाकर खाने पीने का सामान बेचने वालों की संख्या लाखों में है। युवा अनुज भी श्री बालाजी पोहा सेंटर नाम से सड़क किनारे दुकान लगाते हैं। जानते हैं कि नोटबंदी का इन पर क्या असर पड़ा। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आज के दिन और पहले के दिन में बिजनेस में क्या फर्क है? नोटबंदी से असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। कैश में पेमेंट ले रहे हैं या कैशलेस भी हो गए हैं? दोनों। 10 में से कितने लोग कैशलेस हैं? इतना तो दिन भर कोई काउंटिंग तो करेंगे नहीं। हाँ, काउंटिंग। फिर भी औसतन 10 में से कितने लोग औसतन पूछा जाए? 10 में से मान के चलिए 5-6 लोग, 7-8 लोग दे देते हैं कैश, और 2 या 3 पेटीएम दे रहे हैं। अच्छा, सरकार पास या फेल नोटबंदी में? पास है। अनुज के पड़ोस में एक और दुकानदार है जो नोटबंदी के विरोध में दिखे। वैसे तो फेल है, क्योंकि इनकी तैयारी पूरी नहीं थी। जिस तरह से पब्लिक मैंने देखा परेशान हुई, लाइन लग रही है लंबी लंबी। ये मोदी जी है, इनकी सरकार वाले खुद आके लगे लाइन में तो इनको पता चले। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में ये वक्त पर्यटकों के आने जाने का है, लेकिन क्या 50 दिन बाद नोटबंदी की परेशानी से उबर गया है कश्मीर।
कश्मीर की मशहूर डल झील में हाउस बोट है, लेकिन टूरिस्ट के बिना रौनक गायब है। हाउस बोट ओनर वसीम के मुताबिक बिना कैश के कश्मीर में विंटर टूरिज्म का सीजन शुरू ही नहीं हो पाया। हम तो दुखी है कि कश्मीर में जो बैकबोन है दैट्स टूरिज्म, इस फैसले में तो हमारे जो ये आप बोलिए बैकबोन ही टूट गया। डल झील के हाउस बोट में कैशलेस व्यवस्था के बावजूद टूरिस्ट नहीं आए। समस्या ये भी है कि सभी के पास कैशलेस पेमेंट की सुविधा नहीं है। तो जैसे घोड़े वाले हैं वो तो कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, शिकारे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, सब कैश ही लेते हैं। ये तो हमारे पास बहुत नुकसान हुआ इसके लिए। 100% सरकार फेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं नोटबंदी से देश बदल रहा है। क्या वाकई देश बदल रहा है? राजस्थान के जयपुर चलते हैं, देखते हैं वहां किस तरह का दिख रहा है बदलाव। नोटबंदी के 50 दिन बाद राजस्थान के बड़े रेलवे स्टेशंस पर कार्ड स्वाइप करके लोकल और रिजर्व टिकट्स लिए जा रहे हैं। जयपुर के BM दासौर टिकट खरीदने के लिए लोगों से कार्ड इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड के थ्रू टिकट लेना चाहिए और कैश के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लोकल टिकट के लिए रेलवे ने स्मार्ट कार्ड भी जारी किया है। BM दासौर ने नोट बैन को सही फैसला बताते हुए कार्ड से टिकट लेने पर रिजर्वेशन देने को कहा। कार्ड से टिकट लेने वालों के लिए कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन भी किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्ड से टिकट लें। अब देवभूमि चलते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में चाट की दुकान चलाने वाले संजय क्या कहते हैं नोटबंदी के 50 दिन बाद। ऋषिकेश में चाट की दुकान चलाने वाले संजय अग्रवाल पर नोटबंदी के 50 दिनों का कोई असर नहीं पड़ा। 10 सालों से ठेला लगाने वाले संजय कहते हैं कि उनका काम छोटा है, इसलिए बाजार में कैश की कमी के बाद भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। नोटबंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि हमारा काम छोटा मीडियम काम है ना, ज्यादा असर नहीं पड़ा हमारे पास नोटबंदी का। जो मोदी ने करा उससे बहुत खुश हम। बहुत लोग बदल रहे हैं। नोटबंदी के बाद आम लोग बदल रहे हैं, लेकिन सरकारी संस्थान कब बदलेंगे? राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह नोट बैन के बाद भी कैशलेस क्रांति में अब तक शामिल नहीं हो पाया है। मरीजों को मदद मिली भी तो पास ही के मेडिकल के स्टोर से, लेकिन सरकार का अस्पताल काम नहीं आया। SMS अस्पताल के पास मेडिकल शॉप चलाने वाले आकाश जैना दवाइयों का पेमेंट अब मोबाइल वॉलेट या POS मशीन से लेते हैं। जो दूसरे सोर्सेज हैं पेटीएम वगैरह या वो सोर्स है उसको काम ले रहे हैं। अस्पताल के पेमेंट काउंटर पर अब तक कार्ड से भुगतान शुरू नहीं हुआ और बड़े नोटों से मरीजों की दिक्कत और ज्यादा बढ़ी है। 2000 के नोट दिया है कि बहुत बड़ा नोट खुले कराने में दिक्कत आ रही है। प्रॉब्लम है, कुछ भी फायदा नहीं है। हमने मरीजों को बहुत कोऑपरेट किया है। मरीजों ने इसके बाद अपने गाँव से पैसे मंगाए, फिर थोड़ा कार्ड इस्तेमाल करना चालू किया। गुलाबी नगरी के बाद झीलों की नगरी उदयपुर में टूरिस्ट क्या कह रहे हैं? नोट बैन के 50 दिन बाद क्या कह रहे हैं ये सब? मुंबई से उदयपुर घूमने आई पूजा को ना तो छुट्टियां मनाने में कोई दिक्कत हुई और ना ही शॉपिंग करने में। नोटबंदी की वजह से हमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। कैश पेटीएम दोनों चल रहा है अभी, तो फिर कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं है अभी तक। 50 दिन बीतने के बाद पर्यटकों पर नोटबंदी का असर कम नजर आ रहा है। दुकानदारों के मुताबिक कैश की बजाय अब ऑनलाइन पेमेंट की मदद से खरीदारी ज्यादा हो रही है। फॉरेन टूरिस्ट तो बिल्कुल नहीं है, बट इंडियन टूरिस्ट फिर भी अभी चल रहा है। तो मोस्टली जो भी पेमेंट हो रहा है कार्ड से हो रहा है या पेटीएम के थ्रू हो रहा है। हालात बेहतर होने से दुकानदार और टूरिस्ट दोनों खुश हैं। नोटबंदी के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आम लोगों की ये थी कि ज्यादातर बैंक में तय रकम से बहुत कम रुपए मिल रहे थे और ज्यादातर ATM जो है उसमें पैसे होते ही नहीं थे। जहां थे वहां लाइन बहुत लंबी थी। लेकिन आज यानी नोटबंदी के 50वें दिन बैंक और ATM के बाहर कैसा है नजारा? ये नोएडा सेक्टर 18 के एक्सिस बैंक के बाहर की तस्वीर है। बैंक के बाहर कोई कतार नहीं लगी है, लोग आसानी से जा रहे हैं और अपना काम वहां पर करवा रहे हैं। यहाँ पर ATM के बाहर लाइन अभी भी है, लेकिन उसकी वजह ये है कि ATM अंदर लोड हो रहा है। जो लोग कतार में खड़े हैं उनसे पूछते हैं। रोजाना मिल रहे हैं तो सारे ATM में मिल रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ रही है। डेली पैसे निकालता हूँ मैं तो। आसानी से मिल रहे हैं। हाँ, आसानी से मिलता है। ईजिली हो रहा था सब काम। बीजेपी ने अच्छा किया, मोदी साहब ने। नोएडा के बाद अब देखते हैं जयपुर में ATM के बाहर कतार में खड़े लोगों की राय क्या है नोटबंदी के 50वें दिन। अब लोगों को क्या राहत मिली है या लोगों को उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जितना पहले दिन वो लोग कर रहे थे? थोड़ी तो राहत है, लेकिन आदमी के साथ में 2-2 3-3 कार्ड होते हैं तो टाइम लग जाता है, तो उतने घंटों खड़ा होना पड़ता है लाइन में। शहर में तो ATM में पैसा ही नहीं है, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं है सर। यहाँ आने का कारण ये है कि यहाँ 500 के नोट भी मिल रहे हैं और ATM में भी पैसे है, लेकिन वहाँ केवल 2000 के नोट है, तो खुले की प्रॉब्लम आती है। नोटबंदी के 50 दिन बाद भी अहमदाबाद के ज्यादातर ATM खाली है। बैंक में रुपए कम है, लोगों को हफ्ते में 24,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। बैंक के मैनेजर ग्राहकों से खुद अपील करने लगे हैं कि पैसे कम निकालिए।
अहमदाबाद के ज्यादातर एटीएम में लोग लाइन में नहीं थे। इसकी वजह यह है कि 50 दिनों बाद आज भी ज्यादातर एटीएम नोटों से खाली है। अहमदाबाद में करीब 90% एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। बैंक के अंदर पैसे निकालने के लिए ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं है, लेकिन बैंक में भी लोगों से 24,000 रुपए से कम निकालने की रिक्वेस्ट की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसे मिले। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमारे पास कैश ऊपर से सप्लाई आता है हम पब्लिक को दें। कैशलेस सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु ही नहीं हो रहे हैं। आपको कश्मीर के 3 गांवों से मिलाते हैं जहां अब डिजिटल पेमेंट शुरू हो चुका है। कैशलेस की मुहिम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच रही है। कश्मीर के 3 गांव पूरी तरह से कैशलेस हो गए हैं। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में मंजगाम, कुलगाम जिले के बोनीगाम और बड़गाम जिले का लनूरा गांव कैशलेस घोषित किए गए। हमें इससे बहुत फायदा मिला है इस कैशलेस ट्रांजैक्शन से, इसलिए हम मौजूदा गुजारिश करते हैं बाकी गाँव के लोगों को यही कैशलेस सिस्टम जो है ये अपनाए। इन गाँव को कैशलेस बनाने के लिए प्रशासन ने गो डिजिटल, गो कैशलेस मुहिम चलाई। घर घर जाकर लोगों को ट्रेनिंग दी गई।